Bhagavad Gita teaches you the essence of duty, कर्म योगा। जीवन में और प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर होता है। अगर हम चाहे या न चाहे, संसार इसी तरह चलता है। इंटरडिपेंडेंस इज ऑटो एक्सेलरेटर एंड regenerator and regenerator of life. Children depend on their father and mother and the other family around and the friends and the society to grow up and prosper. Most of the dependence is provided by father and mother. Life is very easy, comfortable, and children glide through their childhood into adulthood, and they become intelligent and knowledgeable and skillful and helpful to the society by the knowledge and skills they gain during that period. Arjun in Bhagavad Gita for once said that I will not fight this war. Merciful and compassionate were his feelings, and he wanted to become sannyasi, leave everything and go away. Without realizing the adversary which was bent upon finishing them off, whether they fought the war or did not fight the war. But for once, Arjun did not realize that his mother, dependent on him, expected him to fight this war and win it. Draupadi all her life wanted the Pandavas to avenge the insult caused to her. द्रौपदी हमेशा प्रतिशोध चाहती थी, क्योंकि उसको भरे दरबार में नग्न किया गया था और बहुत ही गंदी बातों का सामना करना पड़ा था। पांडवों को जलील किया गया, पांडवों का घोर अपमान किया गया था। सारे वृद्ध और ज्ञानी जितने भी वहाँ बैठे थे, उनमें उतनी तो बुद्धि थी कि जो हो रहा था उसे रोक सके, पर नहीं रोक सके। तो अभी इस युद्ध के निर्णय में भी वो कुछ रोकने वाले नहीं थे। निहत्तों को भी ये लोग मारने को तैयार थे। एक मिनट के लिए अर्जुन को ये नहीं लगा कि भाई हम द्रौपदी ने जो सोच कर रखा है, उनकी माँ ने जो सोच कर रखा है, जिन्होंने उसको इतने सालों तक सहारा दिया, इमोशनल सहारा और मटेरियलिस्टिक सहारा दिया था, हर तरह से जो उनको सहारा प्राप्त था अपने भाइयों का, वो सब एक सेकंड में भूल गया। अपने भाइयों, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में उसने नहीं सोचा और इसीलिए कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं चला जाऊंगा। अरे वो नहीं लड़ता तो ये लोग सब समाप्त हो जाने वाले थे, कौरव इन सबको मार डालते। इसी तरह जीवन में आप देखिए कि विपरीत लोग, जो लोग प्रतिकूलताएं आपके समक्ष उपस्थित कर देते हैं, वे हमेशा तत्पर रहते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। अगर आप अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते, तो आप अपने कर्तव्य को और कर्म को भूल रहे हैं, प्रकृति का वो नियम भूल रहे हैं जो कि सिखाता है कि निष्काम होकर सबका भरण पोषण करना,
सबकी सहायता करना, रक्षा करना। अक्सर देखा गया है बच्चे कृतज्ञ हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने परिवार की वो सारी सहायताओं को, माँ बाप के सारे बलिदानों को, और एक तरफा सोच रखते हैं कि वो तो उनका कर्तव्य था, हम हमारा कर्तव्य हमारे बच्चों के लिए पूर्ण करेंगे। और इंटरडिपेंडेंसी बात तो भूल जाते हैं। जिन्होंने आपके लिए किया उनके लिए आप कुछ करना नहीं चाहते, अपने आप को खपाना नहीं चाहते, अपना सर्वस्व देना नहीं चाहते, तोल मोल के बातें करते हैं। इसीलिए तो कर्मयोग है भगवद गीता में, जहाँ कर्तव्य करने को कहा गया है, लेन देन का नहीं सोचना है। दया, ममता, कंपैशनेट ग्राउंड्स पर भी अपने स्वार्थ के तरफ दृष्टि करना भी अच्छी बात नहीं है। ये सात्विक स्वार्थ होता है। भाई मैं चला जाऊंगा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, बस शांति से जीऊंगा। आप शांति से जीना चाहते हैं मगर दूसरों के लिए आप अशांति पैदा करते हो, जीवन में उनके लिए संघर्ष पैदा कर देते हो, उनकी प्रतिकूलताओं की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। ये अर्जुन को भी हो गया था, तभी तो जाके भगवद गीता समझाई है। श्री कृष्ण ने जो भी कहा है भगवद गीता में, वो यही कहा है कि तुम अपनी प्रकृति से दूर नहीं जा सकते, इसीलिए कर्तव्य को समझो और निष्काम कर्म में लग जाओ। अपना मतलब देखने लगोगे तब तुम किसी को हानि पहुंचाओगे। याद रखो, जानवर भी ऐसा नहीं करते जो मनुष्य करता है। जितनी निर्दयता मनुष्य कर सकता है उतनी निर्दयता जानवर नहीं कर सकता। अपनी ही मजा, मस्ती और मौज के बारे में हमेशा सोचते रहता है, खुद की, ओनली मी, नो वन एल्स। मैं बेचारा, मुझे पूरा जीने का हक है जैसे मैं चाहूँ। अहम ऐसा भी होता है, जब लोग कहते हैं मैं बेचारा, वो भी अहम है, और क्यों मैं किसकी परवाह करूं, वो भी अहम है। जय सिया राम।